नमस्कार, जमाना है अल्फा बीटा गामा का और टाइम हो गया हेडलाइन हंगामा का। मैं हूं भूपेंद्र सोनी देवराही। शुरू करते हैं। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में वो मोड़ आ गया है जब 1999 के कारगिल युद्ध की एक फाइल 2025 में झांक के कह रही है कि मुझे ही पढ़ते रहोगे या वॉर का नया चैप्टर भी ऐड करोगे। इतने नकारा कैसे हो गए हो? 25 साल हो गए वॉर किए हुए, ठंडे पड़े हो। टीवी अखबार देखकर सोशल मीडिया पर खून खौलाते रहोगे या उस खौलते हुए लिक्विड का कुछ हॉट ड्रिंक भी सर्व करोगे। सिंधु नदी में खड़े होके पानी पानी खेल रहे हो। गोल गोल रानी इतना इतना पानी। अरे मोहब्बतों का शायर भी गुस्सा कर कह गया, जब आंख से न टपके तो फिर लहू क्या है बताओ। उधर के बंदे इधर आकर लोगों को मार गए और प्रॉपर युद्ध हो ही नहीं रहा है, बस माहौल बनाया जा रहा है। युद्ध के नाम पर ओवर एक्साइटेड एंकरों को स्टूडियो में बिठाकर किसी ने बॉर्डर घोषित कर दिया है, किसी ने वॉर रूम। ये हो क्या रहा है? अमेरिका भी लाइक अबे रशिया यूक्रेन का वॉर रुकने वाला है, कोई तो इस ट्रेडिशन को बरकरार रखो, कोई तो कंटिन्यू करो। पाले खिंच गए हैं, पाले खिंचे ही नहीं बदल भी गए हैं। कांग्रेस सपोर्टर्स कह रहे हैं युद्ध कर दो, ठोक दो, रेल दो। ओवैसी भी पहली बार कह रहे हैं घर में घुस जाओ। पाकिस्तान मिनिस्टर भी लाइक ब्रो हम ही तो थे जो 30 साल से अपने लड़कों को हूरों की फेरी टेल सुनाकर बॉर्डर पार करा रहे थे, तब भी तुम युद्ध करने में लेट कर रहे हो। हमारे पास खाने को कुछ बचा हो या ना बचा हो, कम से कम भीख में एक युद्ध ही दे दो। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता रोज मोदी को याद दिला रहे हैं भाई जो करना है जल्दी करो यार। और इस बदले हुए पाले में बीजेपी सपोर्टर्स लोगों को समझा रहे हैं युद्ध से कोलेटरल डैमेज होता है, इस रास्ते में आगे अंधा मोड़ है, युद्ध प्रेमियों के ट्रैप में फंसना नहीं है, यह हानिया का हनी ट्रैप है, बस रिटेलिएट करना है। मोदी भी लाइक हम वार भी करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन वक्त भी हमारा होगा, मिसाइल भी हमारी होगी और पाकिस्तान भी हमारा होगा। लेकिन पाकिस्तान में हालात यह है कि तेज हवा चलते ही वहां आर्मी को लगता है भारत के फाइटर जेट बम बरसाने आ गए हैं, फिर खड़े होकर वो काउंटर करने के मोड में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद पता लगता है कि आवाजें केवल इंडियन टीवी चैनलों से आ रही थी, फिर थक कर वो बैठ जाते हैं। मोदी सपोर्टर भी लाइक मोदी तो पाकिस्तान को डरा डरा कर थका थका कर ही मार देगा, जीत लेगा उनको। लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि उसके पास परमाणु बम है जो फेंकते ही तबाही ला देगा। लेकिन कैसे तबाही आएगी देखिए। बात करते हैं पाकिस्तान से हमारे साथ है एक आर्मी ऑफिसर जो दावा करते हैं कि बवाल आने वाला है, जलजला आने वाला है, कयामत आने वाली है। जी अब तो आपको बिना पानी की आदत डल गई होगी अब तक तो, क्योंकि नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। वैसे आपको बता दें इंडियन आर्मी ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। हम कोई हाइड्रोसिल नहीं है जो इंडियन आर्मी हमारा ऑपरेशन कर देगा। ऐसे कैसे कर देगा? हम देख लेंगे, हम सब कुछ। अरे क्या हो गया आपको? बेहोश हो गए बात करते करते? आप अपने पैरों पर बैठ तो पा नहीं रहे हैं और भारत से लड़ने चले आप। अरे 2 दिन से रोटी नहीं खाया, आर्मी वालों ने रोटी ही नहीं दिया। हमारे जवान हाथ पे रोटी लिख करके सब्जी के साथ चाट जाते हैं हाथ को। हाँ हमने खबर देखी कि आपके जवानों के बीच में पनीर होने की अफवाह फैल गई और उसके बाद भगदड़ मच गई। हमारा छोड़िए, हम संभल जाएंगे, हम भारत से नहीं डरते। ऊपर वाले के लिए खुद पे तो रहम कीजिए। मुझे शर्म आती है आप पे। आप अल्लाह का नाम लेते हैं, उसके बाद जंग की बात करते हैं। आपको शर्म करने के अलावा और कुछ आता है क्या आपके पास में? हमारे पास मिसाइलें हैं, हमारे पास परमाणु बम है। आपके पास जितनी आवाम है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ होटल में पकड़े जाते हैं। और कहाँ हैं आपके मिसाइल, कहाँ हैं स्नाइपर? अभी आपको दिखाते हैं अपना स्नाइपर। 1 मिनट। ये हमारा स्नाइपर। ये तो वाइपर है। आपको पता है, हमको पता है, उनको थोड़ी पता है। और वैसे भी जंग खौफ दिखा के जीती जाती है। कहाँ गए आपके परमाणु? अंडे दे रहे हैं क्या? जंग के पहले देख लेना कहीं जंग न लग गई हो उसमें। अच्छा, बहुत बड़ी खबर आ गई है कि पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया पे हिंदुस्तान ने मिलिट्री ऑपरेशन तेज कर दिया है और पाकिस्तान की शामत अब आ सकती किसी भी समय पर। ये आपको क्या हुआ? लगता है आप एक्शन मोड में आ गए। अरे मैं भागने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। किधर है रास्ता? रास्ता किधर है? बिजली आपके पास है नहीं, टेक्नीशियन आपके पास है नहीं, तो लड़ोगे कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातों से? कहाँ हैं? अरे कहाँ गए? अरे क्या हुआ आर्मी के अफसर साहब? पास में नहीं है गेहूं और चने के दाने और चले परमाणु बटन दबाने।
तो ये हालात हैं। लेकिन बांग्लादेश कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसकी मध्यस्थता के लिए वो तैयार है, वो शांत करवा सकता है दोनों के बीच में जो गड़बड़ी चल रही है। गजब है ना, गजब हो गया। करेज हो तो ऐसा, जब कपड़ा उद्योग चिंदी चिंदी हुए जा रहा हो, जब दो लोग खुद को पीएम कह रहे हों, एक अभी वाले और एक जो पुरानी वाली मैडम है वो भी अपने आप को पीएम ही कह रही हैं। अभी भी मुंह धोने के लिए पानी भी पड़ोसी से लेना पड़ रहा है बांग्लादेश को, चारों तरफ से खुद के लफड़े लगे हों तब भी ऐसी एडवाइस देकर मीडिएशन करने की बात कहना, ये करेज ही है। ऐसा करेज बिना वीड के आ ही नहीं सकता। वैसे भारत ने बहुत से पाकिस्तानी आर्टिस्ट का वीजा कैंसिल कर दिया है, बहुतों के सोशल मीडिया चैनल या अकाउंट बैन कर दिए हैं। पाकिस्तान ने इसको दिल पे ले लिया, इंडियन गानों पर बैन लगा दिया, यानी अब वहां मुन्नी बदनाम नहीं होगी, बस बद्दो बद्दी यही चलेगा। और वैसे भी वहां गोलियों की तड़ 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 यही सुनने की आदत है। खबर है कि यूपी में पुलिस वाले लोगों से तू या तुम कह के बात नहीं करेंगे, बल्कि आप कहेंगे और लास्ट में जी भी बोलना है। थानों में लोगों को बैठाने की व्यवस्था होगी, लोगों के लिए टॉफी चॉकलेट की व्यवस्था भी की जाएगी। सपनों की बात नहीं, ये हकीकत है। यूपी में नया आदेश जारी हुआ है। कैन यू इमेजिन, पुलिस वाले प्यार से बात कर रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं और कह रहे हैं, अरे साहब जी कहाँ थे आप, आइए पधारिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ये कह सकते हैं वो। सुन के लगा ना कि थाने में नहीं किसी 5 स्टार होटल में आ गए हैं। और बस रिसेप्शनिस्ट आएगी, पूजा की थाली लेकर आरती उतारने लगेगी। कुछ लोगों को पुलिस वालों के मुंह से आदर अदब की बातें सुनकर बेहोशी भी आ सकती है, क्योंकि ये हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया। कुछ ऐसे सीन बन सकते हैं, देखिए। चोर चोर सब चोर, सब पकड़िए उसको। अरे गुरु कहाँ चले, जरा मुंह दिखाइए भैया। कैसे पर्स सोच लिया है? हैं? हमारा पर्स है। तुम्हारा पर्स है? हाँ। लेडीज पर्स तुम्हारा कैसे हो, ये मेरा पर्स है ये। अरे ये कुछ नहीं, हमारे घर का रिवाज है, हमारे बाप दादा सब शुरू से पर्स लेके चलते हैं। अच्छा। हाँ, और ये तो कुछ भी नहीं, हमारे बाप दादा तो बिना मैक्सी और बिना पर्स के घर से बाहर ही नहीं निकलते। अबे दे रहा है पर्स की, दे 2-4 डंडा तुमको। ए, डंडे खाने का डर नहीं है, लेकिन पहले तमीज से बात करिए। हमने भी न्यूज पढ़ा है, ठीक है? कमिश्नर साहब ने बोला है। क्या बोला है? आप कह के नाम कह के जी लगा के बात करेंगे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी करता है। अरे पुलिस कौन है? मैं पुलिस हूँ ना। तो बस 2 मिनट रुक जी, 2 मिनट अभी ठीक कर देते हैं। अच्छा, इधर आओ राजा। कहाँ? पानी लेके आइए, ठीक है? अरे क्या क्या घूर के रहे हैं? हीरो बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। कमिश्नर साहब ने कहा है जनता को पानी भी पिलाना है। पानी पिलाना है? हाँ। अरे बिल्कुल पिलाएंगे, पानी काहे नहीं पिलाएंगे भाई। ताड़े भैया जरा पानी पिलाइए इनको। ऐसे खाली पीली पानी कौन पिलाता है? अच्छा, मीठा। ये कौन बोल दिया? कमिश्नर साहब ने बोला है चॉकलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। अरे काहे नहीं, चॉकलेट की व्यवस्था, भरपूर चॉकलेट की व्यवस्था होगी आपको। अबे मारने तो दे। ऐसा है मार लीजिए, लेकिन बेवे नहीं चलेगा, ठीक है? अच्छा बे नहीं चलेगा। हाँ। इज्जत से मार खाए। हाँ। सर आप प्लीज जरा टर्न करिएगा। आपके पिछवाड़े पे लठ मारनी है सर। हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। वाह सर, इज्जत भी पूरी और ड्यूटी भी पूरी। सर इज्जत के साथ इनको ठोकेगा अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। चल चल। देखा, ये सीन हमें बताता है कि सहूलियत पब्लिक के लिए जारी की जाती है और फायदा अपराधी उठाने लगते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। वाइफ को पसंद नहीं आई दाढ़ी तो देवर के संग भाग गई। हनीमून नाइट से ही दाढ़ी पर फाइट शुरू हो गई थी। मेरे हिसाब से पति को अब दाढ़ी कटवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उनको देवदास बनने में आसानी होगी। दाढ़ी बड़ी रहेगी तो बीबी हमेशा याद आएगी, जिसकी वजह से दोबारा शादी नहीं करेगा बंदा और दोबारा दिल टूटने से बच सकता है। वैसे अजीब माहौल है, मतलब जहां लड़कियां बड़े बड़े दाढ़ियों के लटों में अपने दिल को उलझा रही हैं, वहीं इन दाढ़ी वाले भैया के साथ ऐसा क्या हुआ? क्या दाढ़ी ने पत्नी के हेयर स्टाइल को टक्कर दे दिया और जलन के मारे बीबी घर छोड़कर चली गई और बाद में याद आया होगा? अब देवर का हाथ पकड़कर इतनी दूर आ ही गए हैं तो चलो शादी भी कर ही लेते हैं। अगली हेडलाइन कनाडा से आ रही है। कनाडा में एक लड़की ने पैसा कमाने का बिल्कुल अनोखा तरीका निकाला है। वो अपना आधा बेड किराए पर देती है। उसके आधे बिस्तर पर कोई भी अनजान आदमी आ सकता है, शर्त इतनी है कि किराया दे दो। कितना अच्छा है ना, कोई थका हारा आया तो कम से कम बेड तो मिल ही जाएगा। लड़की को 4 पैसे मिल रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ हो रही है भाई? मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि यहाँ इसी काम के लिए पुलिस पकड़ लेती है और बिना मतलब के फेस छुपा के जाना पड़ता है। मेरे एक फ्रेंड ने भी आधा बेड किराए पर दिया था, पता नहीं क्यों लंगड़ा के चल रहा है, और अब बेड के लिए भी आधे आधे करके उसने 2 बार पैसे दे दिए। पूरा बेड चला गया लेकिन मिला कुछ नहीं। यहाँ तो वैसे आधा बेड बहुतों की वाइफ शेयर करने नहीं देती।
और स्टार्टर मेन्यू में खर्राटे अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। झांसी में दतिया के पास एकदम फिल्मी सीन हो गया। गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को शादी के मंडप से उठवा लिया और मंदिर ले जाकर शादी कर ली। दोनों इश्क मोहब्बत प्यार के चक्कर में थे, लेकिन दूल्हा सनी डिच करके किसी और का सोना बाबू बनने जा रहा था। मंडप में शगुन की रस्में चल रही थी, बन्ना बन्नी के फोक सॉन्ग्स गाए जा रहे थे कि काजल पहुंच गई। नाम ही काजल था, पर उसने कोई कसर नहीं छोड़ी ये बताने की कि झांसी की रानी की कहानी उसने भी पढ़ रखी है। वहीं अड़ गई, शादी करूंगी तो बॉयफ्रेंड से, किसी और का होने नहीं दूंगी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिल्म वाली नहीं थी इसलिए तुरंत पहुंच गई, नहीं तो देर से आती फिल्म में। बाद में सीन ऐसा बदला कि लड़की वाले ही बदल गए, लड़की वालों की नई टीम आ गई। देश में टीम इसी तरह इधर से उधर होती रहेगी, ऐसे ही होते रहेगा ड्रामा। अभी यही रोकते हैं हेडलाइन हंगामा। नमस्कार।